वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। हाँ तो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हाँ तो प्यारे साथियों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, अपना टॉपिक है कैलेंडर। आज हमारी ये पहली क्लास है, तो जितने भी विद्यार्थी हैं सभी जुड़ जाइए। कंटिन्यूटी के साथ में आपकी पढ़ाई जारी रहेगी और आपको आज से ही स्टार्ट है अपनी पढ़ाई, ठीक है जी। तो हमारा टॉपिक है कैलेंडर। अब बात की जाती है कि कैलेंडर की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सभ्यता और संस्कृति के साथ साथ मानव जीवन को व्यवस्थित करने हेतु एवं स्वयं को समय सीमा में बांधने के लिए प्यारे साथियों किसका उपयोग हुआ था? मानव पंचांग का। प्राचीन समय में बहुत से कैलेंडर चलते थे, पहले युगों के हिसाब से भी कैलेंडर चलते थे, बहुत से कैलेंडर चलते थे। एक जूलियस सीटर नामक व्यक्ति आया, उसने जूलियस कैलेंडर भी बनाया। उसके लगभग 1500 वर्ष बाद 13वें पोप ग्रेगरी ने एक ग्रिगोरियन कैलेंडर बनाया था और इस कैलेंडर की जो शुरुआत हुई थी 01 जनवरी 01 एडी से हुई थी। 01 जनवरी 01 एडी से इस कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। इस दिन एक बच्चे का जन्म हुआ था। इस दिन एक बच्चे का जन्म हुआ था। उस बच्चे का नाम था प्यारे साथियों जीसस क्राइस्ट। उसका नाम था जीसस क्राइस्ट। अब आप कहेंगे सर ये जीसस क्राइस्ट कौन है? ईसा मसीह के बचपन का नाम क्या है? जीसस क्राइस्ट है। इसी के जन्म दिवस से कैलेंडर का क्या माना जाता है? आरंभ माना जाता है। और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 22 मार्च 1957 से इस ग्रिगोरियन कैलेंडर को ही सरकारी कामकाज हेतु उपयुक्त माना था। तो अब बात की जाती है, एक होता है बीसी। आपने देखा होगा बीसी का मतलब क्या होता है? एक है एडी। एडी का मतलब होता है प्यारे बच्चों एनो डोमिनी इसको कहा जाता है, द लॉर्ड ऑफ ईयर इसको कहा जाता है, भगवान का वर्ष इसको कहा जाता है। इसी दिन से कैलेंडर का क्या माना जाता है? आरंभ। एक होता है बीसी और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म दिवस से पहले की जो घटनाएं होती हैं वो बीसी के अंदर आती हैं। इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब बात की जाती है कि जो कैलेंडर है, इस कैलेंडर के अंतर्गत एक वर्ष में दिन कितने होते हैं। ये तो थी इस टॉपिक की बेसिक इंफॉर्मेशन। अब आपको यहां से तरीके से पढ़ना स्टार्ट करना है। तो प्यारे साथियों, कैलेंडर के अंतर्गत एक वर्ष में या तो होते हैं 365 डेज, या तो कितने होते हैं? 365 डेज, 365 दिन होते हैं, या फिर प्यारे साथियों एक वर्ष में होते हैं 366 डेज। या तो एक वर्ष में होते हैं 365 दिन या फिर होते हैं एक वर्ष में 366 दिन। अब देखो, इसमें तो 365 दिन है, इसमें 366 दिन है। जिसमें 365 दिन होते हैं प्यारे बच्चों, इसको बोला जाता है नॉर्मल ईयर। इसको क्या बोलते हैं? इसको नॉर्मल ईयर बोला जाता है। इसको बोलते हैं नॉर्मल ईयर और इसको बोला जाता है लीप ईयर। इसको बोलते हैं लीप ईयर, यानी इसको लीप वर्ष बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? लीप वर्ष। इसको बोला जाता है लीप वर्ष। और जिसमें 365 दिन होते हैं इसको नॉर्मल ईयर, यानी इसको बोला जाता है साधारण वर्ष। इसको क्या बोलते हैं? साधारण वर्ष इसको बोला जाता है। इसको बोला जाता है साधारण वर्ष। लीप वर्ष को हम अधिवर्ष भी आप इसको कह सकते हैं। अधिवर्ष भी आप इसको कह सकते हैं। लीप वर्ष को अधिवर्ष भी आप इसको कह सकते हैं। तो कैलेंडर के अंतर्गत दो वर्ष होती हैं, एक साधारण वर्ष होती है, एक लीप वर्ष होती है। तो प्यारे बच्चों, साधारण जो वर्ष होती है इसमें 365 दिन होते हैं और जो लीप वर्ष होती है अधिवर्ष, इसमें 366 दिन होते हैं। अब इसमें जो एक दिन बढ़ा ना, इसमें एक दिन किसका बढ़ा? फरवरी का। इसमें फरवरी का जो महीना होता है ये 29 यानी 29 का होता है, बट इसके अंदर जो फरवरी का महीना होता है ये 28 यानी 28 का होता है। ये फरवरी का महीना कितने का होता है? 28। कैलेंडर के अंतर्गत दो वर्ष होती हैं, एक साधारण वर्ष है, इसको हम नॉर्मल ईयर कह सकते हैं, ऑर्डिनरी ईयर कह सकते हैं, साधारण वर्ष आप इसको कह सकते हैं। जिसमें 366 दिन है इसको लीप ईयर, अधिवर्ष भी आप इसको कह सकते हैं, असाधारण वर्ष भी आप इसको कह सकते हैं। इसमें जो एक दिन बढ़ा, इसमें जो फरवरी का मंथ होता है ये 29 यानी 29 का होता है, बट इसके अंतर्गत फरवरी का महीना कितने का होता है? 28 का होता है। अब बात की जाती है कि सर जो लीप वर्ष है, तो हाउ टू आइडेंटिफाई, आप कैसे पता लगाओगे कि लीप वर्ष है या नहीं? तो प्यारे साथियों, लीप वर्ष का पता लगाने के लिए 4 का भाग दिया जाता है। कितने का भाग दिया जाता है? 4 का भाग देने पर शेषफल अगर 0 बचता है, यानी रिमाइंडर अगर 0 बच जाता है, तो वह लीप वर्ष है, अन्यथा साधारण वर्ष है। लीप वर्ष का पता लगाने के लिए कितने का भाग दोगे? 4।
4 का भाग देने पर रिमाइंडर अगर 0 बच जाता है, शेषफल अगर 0 बच जाता है तो वह लीप वर्ष है, अन्यथा साधारण वर्ष है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर बात की जाए, अब 2025 चल रहा है, 2025 2025 है, लीप है या नॉर्मल है, तो लास्ट के 2 डिजिट में आपको 4 का भाग देना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि पूरी संख्या में भाग देने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लास्ट के 2 डिजिट में, लास्ट के 2 अक्षरों में आपको कितने का भाग देना है? 4 का। क्या कंप्लीट डिवीजन हुआ, पूरा भाग गया? 25 में नहीं गया। इसका मतलब 2025 कैसा वर्ष है? साधारण है। तो इसमें फरवरी का जो महीना होगा वो कितने का होगा? 28। कितने का होगा? 28 का होगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि सर 2012 कैसा वर्ष था, लीप या साधारण? 4 का भाग लगाओ, क्या 12 में पूरा भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। शेषफल 0 बच रहा है, तो इसका मतलब इसमें 2012 में फरवरी कितने की थी बताओ? 29 यानी 29 की थी। और भी एग्जाम्पल लो। अगर मैं आपसे कहूँ 1992 यानी 1992 कैसा वर्ष है? 4 का भाग लगाओ, 92 में पूरा भाग जा रहा है? बिल्कुल सर, पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब इसमें फरवरी का जो महीना है कितने का होगा? 29 का होगा। कितने का होगा? 29 का। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 1765 कैसा वर्ष था बताओ, लीप या साधारण? कि सर 65 यानी 65 में पूरा भाग नहीं जा रहा। इसका मतलब इसमें फरवरी कितने की होगी बताओ? कितने की होगी फरवरी? 28 की। और भी ढेर सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। 2016 कैसा वर्ष था बताओ? 16 में पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब इसमें फरवरी का महीना कितने का होगा बताओ? 29 यानी 29 का होगा। कितने का होगा? 29 का। तो कैलेंडर के अंतर्गत 2 वर्ष होती हैं, एक साधारण है, एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष को हम अधिवर्ष भी कह सकते हैं। साधारण वर्ष में तो प्यारे साथियों 365 दिन होते हैं, बट लीप में कितने होते हैं? 366 दिन होते हैं। अब इसमें जो एक दिन बढ़ा ना, इसमें जो फरवरी का महीना होता है यह 29 का होता है, और इसके अंतर्गत जो फरवरी का महीना होता है वो 28 का होता है। अब बात की जाती है कि सर लीप वर्ष का कैसे पता लगाएंगे? तो लीप वर्ष का पता लगाने के लिए 4 का भाग दिया जाता है। भाग देने पर शेषफल अगर 0 बचता है, यानी रिमाइंडर अगर 0 बच जाता है, तो वह लीप वर्ष है, अन्यथा साधारण वर्ष है। जैसे बहुत से एग्जाम्पल मैंने आपको यहां पर दिए। अब थोड़ा आगे और चलते हैं। अब मुझे ये बताइए, जैसे मैं आपसे कहूं 1700 लीप है या नहीं? 1700। अब इसके लिए क्या करोगे? अब आपको 4 का भाग नहीं देना है, इसमें कितने का देना है? 400 का, 400 का। अब आप कहेंगे सर क्यों? तो इसका भी रीजन समझो। अगर लास्ट में कम से कम 2 जीरो आ जाती हैं तो समझ जाना वो किसका कॉन्सेप्ट होता है? वो शताब्दी का कॉन्सेप्ट होता है। किसका कॉन्सेप्ट होता है? शताब्दी का। और लीप शताब्दी का पता लगाने के लिए वो शताब्दी का कॉन्सेप्ट होता है। अगर लास्ट में कम से कम 2 जीरो का कॉन्सेप्ट अगर आ जाता है तो समझ जाना वो क्या होती है? शताब्दी। और प्यारे बच्चों, लीप शताब्दी का पता लगाने के लिए 400 का भाग दिया जाता है। कितने का भाग देते हैं? 400 का भाग देने पर रिमाइंडर अगर 0 बचता है, यानी शेषफल अगर 0 बच जाता है, तो वह लीप शताब्दी है, अन्यथा साधारण शताब्दी है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 2000, अब इसमें आपको 4 का भाग नहीं देना है, आपको इसमें 400 का भाग देना है। क्या कंप्लीट डिवीजन हुआ? पूरा भाग गया? बिल्कुल साहब, पूरा भाग गया। इसका मतलब 2000 कैसी शताब्दी है बताओ? लीप है। तो इसमें जो फरवरी का जो महीना है ये कितने का होगा? 29 का। कितने का होगा? 29 का, 29 का होगा। और देखो, अगर मैं आपसे कहूँ 1700 बताओ कैसी शताब्दी है? सर इसमें 400 का भाग लगाओ। क्या पूरा भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। इसका मतलब इसमें जो फरवरी का जो महीना है ना, कितने का है बताओ? 28 का है। ये लो। और भी ढेर सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 1300 कैसी शताब्दी है? लीप या साधारण बताओ? 400 का भाग नहीं जा रहा। तो इसमें फरवरी का जो महीना होता है वो कितने का होगा बताओ? 28 का। कितने का होगा? 28 का। और भी देखो आगे, अगर मैं आपसे बोलूं 400 कैसी शताब्दी है? कि सर 400 का ही भाग लगाओ, पूरा भाग जा रहा है। फरवरी का महीना कितने का बताओ? 29 का है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। 300 लीप है कैसा? लास्ट में 2 जीरो आ गई तो समझ जाना किसका कॉन्सेप्ट है? शताब्दी का। तो 400 का भाग लगाओ,
पूरा भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब इसमें फरवरी का महीना कितने का होता है? 28 का। कितने का होगा? 28 का। 1200, 400 का भाग लगाओ, पूरा भाग जा रहा है, तो फरवरी का महीना कितने का होगा बताओ? 29, 29 का होगा। तो अगर लास्ट में कम से कम 2 जीरो का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो समझ जाना वो क्या है? लीप शताब्दी। 2 जीरो का तो शताब्दी का कॉन्सेप्ट है, और लीप है या नहीं इसका पता लगाने के लिए हम भाग देते हैं 400 का, 400 का। 400 का भाग देने पर शेषफल अगर जीरो बचता है तो वह लीप शताब्दी है, अन्यथा साधारण शताब्दी है। जैसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ पर बताए। अगर लास्ट में कम से कम 2 जीरो का कॉन्सेप्ट है तो समझ जाना वो क्या है? शताब्दी है। वो सेंचुरी ईयर का कॉन्सेप्ट वहां पर आ जाता है। अब मुझे ये बताओ, लीप वर्ष कितने साल में आता है? लीप वर्ष कितने साल में आता है? बहुत से कहते हैं कि सर लीप वर्ष 4 साल में आता है। तो ये कोई जरूरी नहीं होता है कि लीप वर्ष हर 4 साल में आए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, लीप वर्ष कितने साल में आता है? ए ऑप्शन है आपके सामने 4 वर्ष, बी है 8 वर्ष, सी है ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ, और डी है इनमें से कोई नहीं है, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ लीप वर्ष कितने साल में आता है? कि सर 4 में भी आ सकता है, 8 में भी आ सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये 4 में भी आ सकता है, 8 में भी आ सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि लीप वर्ष हर 4 साल में आए, कभी कभी 8 साल बाद भी आ सकता है। जैसे देखो एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, अब कितने वर्षों में आया बताओ? 8। तो ये कोई जरूरी नहीं होता है कि लीप वर्ष हर 4 साल बाद आए, यह कभी कभी 8 साल बाद भी आ सकता है। और ये सारी की सारी जो बातें होती है ना, ये अर्थ की रोटेशन के ऊपर डिपेंड करेंगी। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो दिन रात बनाती है, पूरे सूर्य का चक्कर लगाती है तो एक वर्ष बनाती है, जिसको सौर वर्ष बोला जाता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि लीप वर्ष हर 4 साल में आए, कभी कभी ये 8 साल बाद भी आ सकती है। अब बात करते हैं कि सर जो लीप वर्ष है ना, ये 4 साल में क्यों आती है, इसका रीजन क्या है? हालांकि कोई आपको इसका ऑथेंटिक प्रमाण तो दे नहीं सकता है, क्योंकि इसके लिए पृथ्वी को लाना पड़ेगा, अपने अक्ष पर घुमाना पड़ेगा। कोई आपको इसका ऑथेंटिक प्रमाण तो नहीं दे सकता है, लेकिन इस बात को मैं काफी हद तक आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा कि लीप वर्ष 4 साल में क्यों आता है, 8 में क्यों आता है। तो सुनते जाना। अब देखो, बात की जाए एक वर्ष की। एक वर्ष में 365 दिन, 365 डेज, 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंड, ये पर्टिकुलर टाइमिंग होती है। एक वर्ष में 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंड, ये पर्टिकुलर एक वर्ष के अंतर्गत टाइमिंग होती है, इसमें वो परिक्रमा होती है। बचपन से पढ़ा होगा, एक वर्ष में 365 से 1/4, इसका मीन्स यही है। एक वर्ष में 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंड। हालांकि यहां से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है ये कि 4 में क्यों आती है, 8 में क्यों आती है, इसका रीजन दो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में ये रहता है कि सर ये 4 साल में क्यों आती है, कैसे आती है, इसका रीजन क्या होता है। तो बहुत सी चीजें होती हैं, इसलिए वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझ लो अगर दिमाग में रहता है तो ये चीजें। अब इधर देखो, अगर बात की जाए फर्स्ट ईयर की, इसमें भी देखो वही कंडीशन, 365 दिन, 5 घंटे कुछ मिनट। सेकंड ईयर में भी आपके सामने ये कंडीशन होगी, 365 डेज, 5 घंटे कुछ मिनट। थर्ड ईयर में भी आपके सामने यही कंडीशन होने वाली है, 365 डेज, 5 घंटे कुछ मिनट। फोर्थ ईयर में भी आपके सामने यही कंडीशन होती है, यही होगी ना।
अब देखो पहले वर्ष में 365 दिन 5 घंटे कुछ मिनट, दूसरे में भी यही कंडीशन होगी। तो अब इधर देखो पहले वर्ष में हमने, क्योंकि हमने तो नॉर्मल में या तो 365 लिए, लीप में लिए 366, तो पहले वर्ष में हमने 365 को कंसीडर किया और 5 घंटे कुछ मिनट जो एक्स्ट्रा टाइमिंग है ना इसको छोड़ दिया कि इसको आगे और देख लेंगे। दूसरे वर्ष में भी हमने 365 को कंसीडर किया, 5 घंटे कुछ मिनट को छोड़ दिया। इसी प्रकार से तीसरे वर्ष में भी हमने 365 को कंसीडर किया और 5 घंटे कुछ मिनट को छोड़ दिया। तो मुझे एक बात बताओ भाई साहब, आपने इस टाइमिंग को छोड़ा है ना, तो ये इकट्ठा होगा या नहीं होगा? देखो ये वाले 5 घंटे कुछ मिनट, ये 5 घंटे कुछ मिनट, ये 5 घंटे कुछ मिनट और ये 5 घंटे कुछ मिनट, ये इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये बना देते हैं 23 घंटे कुछ मिनट। टोटल 24 घंटे नहीं बनाते हैं, 24 घंटों में कुछ मिनटों की कमी रह जाती है, अप्रॉक्सीमेट 12 या 13 मिनटों की कमी रह जाती है। टोटल 24 घंटे नहीं बनाते हैं, कुछ मिनटों की कमी रह जाती है। तो जैसे ही चौथे वर्ष में पहुंचेंगे तो देखो ये 5 घंटे कुछ मिनट, ये 5 घंटे कुछ मिनट, ये 5 घंटे कुछ मिनट और ये 5 घंटे कुछ मिनट, ये बना देते हैं 23 घंटे कुछ मिनट। टोटल 24 घंटे नहीं, 24 घंटों में कुछ मिनटों की क्या रह जाती है? कमी। अप्रॉक्सीमेट 12 या 13 मिनटों की कमी रह जाती है। तो हम देखते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, 12 या 13 मिनटों की तो कमी है, हम इसको 24 घंटे ही मान लेते हैं। और 24 घंटे का मतलब क्या होता है कि सर एक दिन, इसलिए मेरे जिगर के टुकड़ों हर चौथे वर्ष को हम कितना मानते हैं बताओ? 366 दिन। इसलिए हर चौथे वर्ष को हम क्या मान रहे हैं बताओ? लीप। हर चौथे वर्ष को हम क्या मान रहे हैं? लीप। इसलिए तो भाई साहब हर 4 साल में क्या आती है? लीप आती है। अब देखो, अब आपको ये पूछना चाहिए था सर इस हिसाब से अगर उसमें आ रही है तो आप हमें ये बताइए, आप हमको ये बताइए कि 1896, 1900, 1904, अब ये 8 वर्षों में आई है। लेकिन भाई साहब इस हिसाब से तो 1900 भी लीप होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? अरे बिल्कुल लीप होना चाहिए था, लेकिन 1900 तो लीप नहीं है, इसमें तो फरवरी 28 की है। तो आप सुनो मेरी बात, ये ग्रेगरी ने जो कैलेंडर बनाया है ना, इसके लाखों करोड़ों वर्ष नहीं लिखे गए भाई साहब। ग्रेगरी ने कितने वर्षों का कैलेंडर बनाया है? ओनली 400 ईयर का कैलेंडर बनाया है। उसके बाद प्यारे साथियों इस कैलेंडर को साइक्लिक मोड पर लगा दिया जाता है, उसके बाद में ये चक्र चलता रहता है, उसके बाद में ये कैलेंडर क्या होता रहता है? ये रिपीट होता रहता है। तो इसके लाखों करोड़ों वर्ष नहीं लिखे गए हैं। ग्रेगरी ने 400 ही वर्षों का कैलेंडर बनाया है, उसके बाद इस कैलेंडर को साइक्लिक मोड पर लगा दिया जाता है, उसके बाद ये कैलेंडर क्या होता रहता है? रिपीट। अब देखो ये जो कैलेंडर है ना, जो ग्रेगरी ने जो कैलेंडर बनाया, कितने वर्षों का कैलेंडर बनाया? 400 का कितनी शताब्दियों से मिलकर के बनाया? कि सर 4 शताब्दियों से मिलकर के बनाए। शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्षों का समूह। 400 वर्ष का हो या फिर 4 शताब्दी का हो, एक ही तो बात है। तो ग्रेगरी ने कैलेंडर कितने वर्षों का बनाया है? 400। कितनी शताब्दियों से मिलकर के बना है? 4 शताब्दियों से मिलकर के बना है। कितनी शताब्दियों से? 4। अब देखो ये हम कहाँ बात कर रहे थे? लीप वर्ष 4 में भी आता है, 8 में, तो ये मैंने आपको बता दिया। हर चौथे को हम लीप मानते हैं, ये एक्स्ट्रा डेज को काउंट करके, इस तरीके से एक्स्ट्रा ये घंटे हैं कुछ, इनको काउंट करके। अब बात की जाती है इस हिसाब से तो सर 1900 होना चाहिए था, बट 1900 क्यों नहीं है? तो सुनते जाओ। देखो पहले 4 नंबर का लीप है, पूरा कंप्लीट 400 वर्षों का कैलेंडर पढ़ना है भाई साहब, आपको हल्के में मत लेना। देखो ये लीप है, 8 भी लीप है, 12 भी है, यानी हर चौथे वर्ष को लीप मार रहे हैं। देखो 4, 8, 12, 16, 20, इस तरीके से 96। अब देखो ये 100, इस हिसाब से 4, 8, 12, 16, ये 96, 100 भी होना चाहिए था। लेकिन भाई साहब 100 लीप है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए 4 का भाग नहीं, कितने का भाग देंगे? 400 का, क्योंकि किसका कॉन्सेप्ट है? शताब्दी का कॉन्सेप्ट है। इसलिए यह 100 को हम एज ए लीप ईयर शामिल नहीं करते। इसके बाद जो दिन बढ़ेगा ना भाई साहब वो 400 में वर्ष में बढ़ता है, इसलिए कितने वर्षों में आती है बताओ? 8 वर्षों में। जैसे यहां पर कुछ मिनटों की कमी रही है, लगभग 12-13 मिनट की यहां भी कमी रही है, तो ये कमी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे तुम 100वें वर्ष पर पहुंचोगे ना भाई साहब, आप जो दिन बढ़ाने वाले थे, हर चौथे वर्ष को लीप मार रहे थे, तो वो दिन बढ़ नहीं पाया,
वहाँ पर जो दिन बढ़ाने वाले थे ना, वो दिन बढ़ नहीं पाया क्योंकि वहाँ पर 24 घंटों की कमी हो गई थी भाई साहब, वहाँ पर दिन बढ़ ही नहीं पाया ये लोग। इसलिए कितने वर्षों में आता है बताओ? 8 वर्षों में। इसके बाद दिन 400 वर्ष में बना, इसलिए कितने वर्षों में आया? 8। ये भी रख सकते हो, अगर 2 लीप वर्षों के बीच में अगर साधारण शताब्दी आ जाती है तो भाई साहब 8 वर्षों में आएगा। लेकिन ये जो बात है मैं आपको बता रहा हूं ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम में तो सिर्फ आपसे इतना पूछेगा कि लीप वर्ष 4 में भी आ सकता है और 8 में भी आता है, कि लीप वर्ष कितने साल बाद आता है? 4 साल बाद भी आ सकता है, और भाई साहब कभी कभी 8 साल बाद भी आ सकता है, ध्यान रखो। अब देखो, जब ग्रेगरी इस कैलेंडर को बना रहा था ना, तो उसने हर चौथे वर्ष को जब उसने लीप माना, तो जो एक्स्ट्रा टाइम तुम्हारे सामने निकल करके आया ना, देखो इस तरीके से एक्स्ट्रा टाइम, ग्रेगरी ने 400 वर्षों का कैलेंडर बनाया। कितने वर्षों का? 400 ईयर का उसने कैलेंडर बनाया है, और हर चौथे वर्ष को हम लीप मार रहे हैं, लेकिन 24 घंटे नहीं है। देखो अभी जस्ट मैंने आपको बताया, यहाँ पर कुछ मिनटों की क्या रह जाती है? कमी। अप्रॉक्सीमेट 12-13 मिनटों की क्या रह जाती है? कमी। तो इस तरीके से 12-13 मिनट की कमी यहाँ पर रह रही है। इन 12 हर चौथे वर्ष को अगर अपन लीप माने ना, तो ऑल ओवर कैलेंडर में प्यारे साथियों 3 दिनों की क्या हो जाती है? वृद्धि। 3 दिनों की क्या हो जाती है? वृद्धि। तो भाई साहब, इससे पहले किंग अगस्टस नामक व्यक्ति आया था, उसने एक वर्ष में 370 दिन लिए थे। बहुत सारे व्यक्ति आए थे, जूलियस सीटर नामक व्यक्ति आया, उनको मान्यता नहीं मिली, क्योंकि हमको तो बिल्कुल प्योरिटी के साथ में त्रुटि रहित कैलेंडर चाहिए था। अब देखो, इन 3 दिनों का जो 365 की जगह 368 होने लगे, तो भाई साहब कैलेंडर तो गलत हो गया ना। तो क्या हुआ कि जब ग्रेगरी ने दिमाग लगाया कि भाई साहब हर चौथे को इन 3 दिनों को, अब देखो 3 दिनों की वृद्धि हो गई, तो अब मुझे ये बताओ, अगर आपको त्रुटि रहित कैलेंडर चाहिए तो मेरे जिगर के टुकड़ों, इन 3 दिनों को कैलेंडर से डिलीट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल सर, डिलीट करना पड़ेगा। तो देखो वो किस तरीके से किया, वो तो हर चौथे वर्ष को लीप मान रहा था, क्योंकि ग्रेगरी ने है ना 400 वर्षों का कैलेंडर बनाया, वो तो सभी में लीप का पता लगाने के लिए भाई साहब 4 का ही तो भाग दे रहा था। ये लो 4 का भाग दे रहा था। तो उसने दिमाग लगाया कि इन 3 दिनों को कैसे कैलेंडर से रिमूव किया जाए। तो भाई साहब उसके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं 400 का भाग लगा दूं। ये लोग जैसे ही उसने 400 का भाग लगाया ना, तो इस 100 को भी एज ए लीप ईयर शामिल नहीं करेंगे, और 200 को भी नहीं करेंगे, और भाई साहब 300 को भी हम एज ए लीप ईयर शामिल नहीं करेंगे। बताओ 3 दिनों की कमी हो गई या नहीं? इसलिए कितने का भाग दिया? बताओ कितने का भाग दिया भाई साहब? 400 का भाग दिया। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना। हालांकि ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं है, आप तो थोड़ा सा इतना सा ध्यान रखना। लीप वर्ष हर 4 साल में भी आता है, 8 में भी आता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि सर ये 4 में क्यों आता है, इसका रीजन क्या है? तो ये इसका रीजन होता है। वैसे कोई इसका ऑथेंटिक प्रमाण आपके लिए नहीं दे सकता है। अब एक बार और देखो, कैलेंडर के अंतर्गत मैंने आपको बताया 2 वर्ष होती हैं, एक साधारण होती है, एक लीप होती है। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, लीप में 366 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में फरवरी कितने की होती है? 28 की। लीप में फरवरी कितने की होती है? 29 की। भाई साहब लीप का पता लगाने के लिए कितने का भाग दोगे? 4 का भाग देने पर शेषफल अगर 0 बचता है तो वह लीप वर्ष है, अन्यथा साधारण वर्ष है। और अगर लास्ट में देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए थे, अगर लास्ट में कम से कम 2 जीरो का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो समझ जाना प्यारे साथियों वो क्या होती है? शताब्दी का कॉन्सेप्ट है। और लीप शताब्दी का पता लगाने के लिए कितने का भाग दोगे? 400 का भाग दिया जाता है। कितने का? 400 का भाग दिया जाता है। 400 का भाग देने पर शेषफल 0 बचता है, तो वह लीप शताब्दी, अन्यथा साधारण। 2400 का भाग लगाओ तो इसमें फरवरी कितने की? 29 की। 1700 इसमें फरवरी कितने की? 28 की। क्योंकि कंप्लीट डिवीजन नहीं हो रहा, इसलिए आप ईमानदारी से पढ़ाई करो, एक डेडिकेशन के साथ में आप पढ़ाई करो, क्योंकि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। तो एक जोश, एक जुनून के साथ में एक सही डायरेक्शन में होकर के आप पढ़ाई करो, क्योंकि देखो वैकेंसियों का दौर है। तरीके से, ईमानदारी से तैयारी करो। आपके लिए 1 साल सफिशिएंट है। 1 साल के मैं तो कहता हूँ 6 मंथ ही आपके लिए सफिशिएंट है, अगर आप तरीके से आप पढ़ाई करोगे तो। इस बात का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब देखो आगे और चलते हैं। अब बात करते हैं कि सर प्रथम के वर्ष, ये देखो प्रथम वर्ष,
और ये है लीप। अब मुझे ये बताइए कि प्रथम के 5 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी। प्रथम के 5 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या, आपको कंप्लीट 400 वर्षों का कैलेंडर पढ़ना है, तो प्रथम के 5 वर्षों में लीप कितनी होगी कि सर एक ही लीप होगी। कौन सी वाली? ये 4th 4 नंबर की। ये लो, अगर मैं आपसे कहूं कि प्रथम के 10 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी कि सर 2 होगी। एक तो ये 4th और एक 8th, एक तो 4 और एक 8। अगर भाई साहब मैं आपसे कह दूं कि प्रथम के 15 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी? 3, 4, 8 और 12। ये लो, अगर मैं आपसे कहूं कि प्रथम के 20 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी कि सर 4, 8, 12, 16 और 20। ये लो 5। तो ध्यान रखना प्रथम के वर्षों में। अब इस लाइन को आप बिल्कुल नोट डाल के लिख लेना कि प्रथम के वर्षों में लीप वर्ष का पता लगाने के लिए 4 का भाग दिया जाता है, और जितनी बार भाग जाता है ना उतनी ही क्या होती है भाई साहब? लीप। सुनो एक बार और, इसको नोट डाल के लिख लो। प्रथम के वर्षों में लीप वर्ष का पता लगाने के लिए 4 का भाग दिया जाता है, और जितनी बार भाग जाता है ना उतनी ही क्या होती है? लीप। जैसे 5 वर्षों में, ये प्रथम के 5, प्रथम के 10, प्रथम के 20, इस तरीके से बता रहा हूं। प्रथम के 5 वर्षों में लीप, 5 में 4 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा? 1 बार। चलो 10 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। 15 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। 20 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो अगर भाई साहब मैं आपसे कहूं तो ऐसे तो सर 100 वर्षों में कितनी होंगी? 4 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा? 25। लेकिन मेरे जिगर के टुकड़ों, इसमें 25 नहीं होती, एक कम कितनी होती है? 24। अब 24 कैसे होती है ये मैं आपको बताऊंगा, पहले आप इसको छाप लो एक बार। प्रथम वर्ष और लीप। तो प्रथम के 5 में 1, इस तरीके से। अब बात करते हैं कि प्रथम के वर्षों की, और देखो इसको मैं हटा रहा हूं। अब आप ये टेबल और बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम वर्ष और लीप। प्रथम के 100 वर्षों में बताओ लीप कितनी है, 200 में बताओ लीप कितनी है, 300 में बताओ लीप कितनी है, और 400 में बताओ लीप कितनी है। उस हिसाब से बताओ आप। दो आंसर फटाक से। प्रथम के 100 वर्षों में कितनी है, 200 में कितनी है, 300 में कितनी है, और 400 में कितनी है? बताइए। मैंने जो आपको बताया है पहले आप उसके अकॉर्डिंग दो। अगर देखो मैंने आपको बोला था कि सर आपको प्रथम के वर्षों में अगर लीप चाहिए ना तो आप 4 का भाग लगाओ, 4 का भाग जितनी बार जाएगा उतनी लीप है। तो मेरे जिगर के टुकड़ों 100 में तो जाएगा देखो 25 बार। 100 में कितनी बार जाएगा? 25 बार। 200 में कितनी बार जाएगा? 50 बार। इसमें 75 बार, और इसमें कितनी बार? 100 यानी 100 बार जाएगा। ये लो 100 बार जाएगा। लेकिन भाई साहब 100 में तो 25 नहीं होती, 100 में तो 24 होती हैं, 200 में भी 50 नहीं होती, 300 में भी 75 नहीं होती, और 400 में भी लीप 100 नहीं होती। इसका मतलब मामला गड़बड़ हो गया। तो सुनते जाना मेरी बात। इधर देखो 25 कौन सी होती है? 4, 8, 12, 16, इस तरीके से जाओगे 96 और 100। भाई साहब ये जो 25 है ना, ये जो 25 आपको दिखाई दे रही हैं, इसमें 100 को भी शामिल कर लिया है। लेकिन मेरे लाल पीले हरे गुलाबी 100 शामिल थोड़ी ना होगा लीप के लिए। इसमें कितने का भाग दोगे कि सर 400 का भाग दिया जाएगा। इसमें कितने का? 400 का। 4 का नहीं, 400 का। तो 100 को हम एज ए लीप ईयर शामिल नहीं करेंगे। इसलिए भाई साहब यहां पर कर देना एक कम, तो कितनी बताओ? 24। तो कोई आपसे कहे कि 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी है? 24। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी है? 24। अब देखो प्रथम के 200 वर्षों में देखो 100 भी शामिल नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखो 400 का भाग नहीं जाएगा, और 200 भी नहीं होगा। इसलिए वैल्यूज को कितना कम कर देना? 2। इसलिए कितनी हो जाएंगी बताओ? 48। 48। 200 में कितनी हो जाएंगी? 48 यानी 48।
अब प्रथम के 300 वर्षों में कि सर 100 भी शामिल नहीं होगा और 200 भी शामिल नहीं होगा, इसमें भी नहीं जा रहा, और भाई साहब 300 कौन सा होगा, ये भी तो शामिल नहीं होगा। तो 75 में कितना कम कर देना कि सर 3 कम कर देना, तो इसमें भी 3 कम कर दोगे तो कितना 72 यानी 72 इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखो। अब बात करते हैं कि प्रथम के 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी। तो 400 में देखो 100 भी शामिल नहीं हुआ, 200 भी नहीं हुआ, 300 भी नहीं हुआ, भाई साहब 400 तो शामिल होगा ना, इसलिए 4 कम मत कर देना, 3 कम करने, क्योंकि देखो 100 शामिल नहीं होगा एज ए लीप ईयर, 200 भी नहीं होगा, 300 भी नहीं होगा, बट 400 तो होगा ना, तो 3 ही तो कम करोगे, 3 कम कर देना। ये लोग कितनी बताओ 97 यानी 97। अब ये टेबल बिल्कुल खोपड़ी में हो जानी चाहिए फिट। 100 में कितनी 24, 200 में 48, 300 में 72 और 400 में 97। अब देखो आपको इसको मैं हटा रहा हूं, आपको ये नोट करना, देखो ये टेबल आपको नोट करनी है। आपको ये टेबल नोट करनी है, देखो ये लो, 100 में कितनी 24, 200 में 48, 300 में 72 और 400 में 97। भाई साहब इसको खोपड़ी में कर लो फिट, ये लो, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी लो आराम से। 100 में कितनी 24, 200 में 48, 300 में 72 और 400 में 97। ये लो, इसको हटा देता हूँ, क्या है ये लो। अब इस टेबल को बिल्कुल खोपड़ी में फिट कर लो। 100 में कितनी 24, 200 में 48, 300 में 72 और 400 में 97। और ग्रेगरी ने आपको पता है 400 वर्षों का तो कैलेंडर बनाया है, उसके बाद इस कैलेंडर को साइक्लिक मोड पर लगा दिया जाता है, ध्यान रखो। अब देखो, अब इस टेबल को तो बिल्कुल खोपड़ी में आपको फिट करना ही है। अब इधर की साइड में थोड़ा सा और चीजों को और बता रहा हूं। इधर देखो, ये एक साइड में ले रहा हूं मैं भाई साहब शताब्दी, और एक साइड में मैं ले रहा हूं लीप। पहली शताब्दी में मुझे बताइए, पहली शताब्दी में फर्स्ट सेंचुरी में लीप कितनी होंगी सर 24, 24 बिल्कुल राइट। अब मुझे बताइए दूसरी शताब्दी में, दूसरी शताब्दी में कितनी होंगी लीप सर 48। भाई साहब 48 मत कर देना, नहीं पता भी नहीं चलेगा आपका। अरे 48 नहीं होती हैं, कितनी होती है बताओ 24। और तीसरी भी शताब्दी में कितनी होंगी बताओ, तीसरी शताब्दी में भी कितनी होगी 24। बट चौथी शताब्दी में, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखना है, चौथी शताब्दी में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी 25, 25। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, चौथी शताब्दी में लीप वर्षों की संख्या कितनी 25। कोई आपसे कहे कि पहली शताब्दी में लीप कितनी है कि सर पहली शताब्दी में लीप होती है 24, दूसरी में 48 मत कर देना, बस यही गड़बड़ करोगे आप। क्योंकि शताब्दी जो होती है ना, शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्षों का समूह। 100 वर्षों का समूह क्या कहलाती है, सेंचुरी शताब्दी कहलाती है। तो पहली जो शताब्दी है ना, इसको भी थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ। पहली शताब्दी चलेगी आपको पता है 1 से लेकर 100 तक, ये तुम्हारी हो गई पहली शताब्दी। और जो दूसरी शताब्दी स्टार्ट होगी ना 101 से लेकर के कहां तक जाएगी 200 तक, ये दूसरी शताब्दी होगी। तो इसमें भी 24 हैं, इसमें भी क्या है 24। और तीसरी जो शताब्दी होगी ना 201 से लेकर कहां तक होगी, ये तीसरी शताब्दी हो जाएगी। और जो चौथी शताब्दी होगी 301 से लेकर कहां तक बताओ 400 तक होगी। लेकिन इसमें 400 भी नंबर का शामिल हो जाता है, इसलिए इसमें भी 24 है, लेकिन इसमें कितनी हो जाती है 25। ये ध्यान रखो, पहली में 24, दूसरी में 48 मत कर देना। वो प्रथम के 200 वर्ष हैं, 1 से लेकर 200 है, लेकिन ये शताब्दी है, इन दोनों में थोड़ा अंतर समझो, एक नहीं है, अंतर है। शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्षों का समूह। 100 वर्षों का समूह क्या कहलाता है, शताब्दी। पहली शताब्दी में 24, दूसरी में 24, तीसरी में भी 24, चौथी में 25। अगर इनको आप जोड़ोगे ना 97 होगा।
जोड़ के देख लेना, भले विश्वास नहीं है तो भाई साहब। 400 में भी 97, ये भी तो 400 का है। कितनी बताओ? 97, 97। लिख लो फटाक से। तो इस तरीके से आपको लिप को करना है। अब थोड़े और क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। 4-5 क्वेश्चन दे रहा हूं, इनके आंसर आपको बताने हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 500 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी? प्लीज गिव मी आंसर। इसका आंसर 500 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी? अब देखो किस तरीके से आपको करना है। आप कहेंगे कि सर आप तो ये 500 वर्षों की बात कर रहे हो, ग्रेगरी ने तो 400 ही वर्षों का कैलेंडर बनाया, आप तो पागल बना रहे हो। अरे भाई साहब, बनाया तो कैलेंडर 400 ही वर्षों का है, लेकिन उसके बाद उस कैलेंडर को साइक्लिक मोड पर तो लगा दिया। तो देखो किस तरीके से ब्रेक करना है, एक बार समझो। पहले 500 वर्ष है, मैं 500 को इस तरीके से ब्रेक कर सकता हूं, 400 जमा 100। ये लो, ये अब भी तो 500 ही है ना। देखो आप कहें 500, मैं आपको एक 400 दे देता हूं और 100 दे देता हूं, तो 500 हो गया। 400 जमा 100 हो गया ना 500। अब उस टेबल को ध्यान रखो, 100 में कितनी? 24, 200 में 48, 300 में 72 और 400 में 97। तो देखो 400 में कितनी? 97 और 100 में कितनी? 24 यानी 24। अब यहां से हम पता कर सकते हैं टोटल कितना? 7 4 11 है। हासिल की कितना? 1, 9 और 2 11 और 1 गड़बड़ हो गया। ये लो देखो 7 4 कितना? 11 है, 9 और 2 11 और 1 12, 121 होगी। लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी? 121, 120 पर। अब एक क्वेश्चन ये और बता दो, 2000 वर्षों में 2000 वर्षों में लीप वर्ष कितनी होंगे? कितने भी वर्षों में बता दो, यही कॉन्सेप्ट रहेगा। 2000 वर्षों में लीप वर्ष कितनी होंगी, इसका आंसर होते थे। उसी तरीके से टेबल को ध्यान में रखते हुए आपको सारी बातें करनी। 2000 वर्षों में लीप वर्ष कितनी होंगी या लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी? बताओ, जल्दी से आंसर करो। 2000 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी? इसको नोट कर लेना। देखो एक बार में पढ़ो, आप तरीके से पढ़ो, पूरा कंप्लीट कंटेंट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, बिल्कुल भी कुछ भी स्किप नहीं होगा। सारी रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें आपको यहां पर मिलेंगी, ध्यान रखो। एक बार पढ़ लो, पेपर में आप धुआं ही धुआं कर दोगे, ये मेरा वादा है। 2000 वर्षों में लीप वर्ष कितनी होंगी या लीप वर्षों की संख्या कितनी होंगी? अब देखो 2000, आपको देखो इस तरीके से ब्रेक करना। मैं इस तरीके से 400 जमा 400 जमा 400 जमा 400 और जमा 400। चलो 1 2 3 4 5, 400 की टेबल में ब्रेक किया। देखो ये टेबल है ना, अभी देखो बताता हूं आपके लिए कहां गई वो। ये लो जी, 400 की टेबल में आपको ब्रेक करना था। ये टेबल को ध्यान में रखते हुए 400 में कितनी? 97 प्लस 97 प्लस 97 प्लस 97 प्लस 97। अब इसको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा, खत्म। ऐसे देखो ऐड करने के अपने अपने तरीके। 100 200 300 400 500। 500 में कितना? एक में 3 कम हो रहा है, तो 3 6 9 12 15 कम कर दो, यानी 485 485 कितनी हो गई? 485। और कैलकुलेशन में थोड़ा वो हो जाता है तो आप देख लेना। अब देखो एक तरीका, अपने अपने कैलकुलेशन के अपने अपने तरीके होते हैं, ध्यान रखो। एक यहाँ से ऐसे भी कर सकते थे, देखो आप इसको 2000 है ना, इसको मैं 400 गुना 5 कर दूं, एक ही तो बात है।
आपको पता है 400 में कितनी होती है? 97 गुना 5। ये लो सीधा सीधा 485, ये भी आंसर निकल करके आ रहा है। 2000 है तो 4 से गुना 5, 4 से 5 2000, 97 गुना 5, ये लो 485। अब भी ऐसे करो, ऐसे करो, आपके ऊपर है भाई साहब किस तरीके से कैलकुलेशन कर रहे हो आप। कर लो फटाक से नोट। आपको पता है जिंदगी जीना आसान नहीं होता है, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता है, और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तो पत्थर भी भगवान नहीं होता है। इसलिए मेहनत करो, तरीके से पढ़ाई करो। नॉर्मल वे में पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आप तरीके से जी जान लगा के पढ़ाई करो भाई साहब। अब देखो और 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इनका आंसर आप लोगों को। अब देखो आप कहेंगे सर तो 100 के मल्टीपल में दे दिए, वैसे भी देखो दूसरे भी दे रहा हूं। आप मुझे बताओ 650 वर्षों में लीप वर्ष कितनी होंगी? अब 650 वर्षों में लीप वर्ष, आपको ब्रेक किस तरीके से करना है ये थोड़ा समझ में आना बहुत जरूरी है। कितने भी वर्षों में आप लीप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, नो डाउट। कैसे करोगे? देखो 650 को ब्रेक करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं, 400 जमा 200 जमा 50, ये लो। अब भी तो 650 ही है ना, 400 जमा 200 कितना? 600 जमा 50, अब भी तो 650 है। आपको पता है ना वो टेबल, ध्यान करो। 400 में कितनी कि सर 97, 200 में कितनी 48, और भाई साहब 50 में कितनी? अब देखो मैंने आपको एक नोट डाल के लिखवाया कि प्रथम के वर्षों में लीप वर्ष का पता लगाने के लिए 4 का भाग दिया जाता है, और जितनी बार भाग जाएगा ना उतनी ही होती है लीप वर्ष, यानी 100 से कम है। देखो सीधे शब्दों में सुनो, अगर 100 से कम है तो आप उसमें 4 का भाग लगाओ, और कितनी बार भाग जा रहा है, खत्म कहानी, वो लीप होती है। 100 से कम आ रहा है, देखो 50 में 4 का भाग लगाओ, कितनी बार जा रहा है? 12 बार जा रहा है ना, ये लो 12 चौक 48। अब इनको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। 7 और 8 15, 15 और 2 17 को 7 हासिल कितनी? 1, 10 4 14 और 1 15, 157। ये लो इस तरीके से ऐड कर दो। कहीं ऐड में और देख लो कि 400 जमा 200 जमा, ये लो 400 में कितनी? 97, 200 में कितनी? 48, 50 में कितनी? 4 का। देखो अरे इस तरीके से, ये लो, ये भी नहीं जान रहे क्या? 4 का भाग लगा दो, 4 एकम 4, ऐसे बताऊँ क्या? ये लो 4 दूना 8, ये दो कितनी बार जा रहा है? 12, तो इस तरीके से 12 आ गया वो। 100 से कम है तो 4 का भाग लगा दो, कितनी बार जा रहा है, बस खत्म कहानी। अगर मैं आपसे कहूं 370 वर्षों में लीप वर्ष कितनी होंगे, लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी? ये लो अब किस तरीके से ब्रेक करोगे ये थोड़ा आपको पता होना जरूरी है, और कितने भी वर्षों में आप इस तरीके से लीप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो कितना, 300 जमा 70, 300 में आपको पता ही है कितना है, 24 48 72 72। अब 70 वर्ष हैं, 4 का भाग लगाओ, कितनी बार जा रहा है? 17 बार जा रहा है ना। 18 चौक 72 तो ज़्यादा आ गया, 17 चौक 68, ये लो 17 बार जा रहा है। ऐड कर दो, 7 और 2 9, 7 और 1 8, ये लो 89, 89 वर्ष है। कितनी होंगी लीप वर्ष? 89, ये लो। इस तरीके से जैसे कोई आपसे कहे कैसे करोगे, 1320 का आ गया तो बता रहा हूँ, देखो इस तरीके से करना। 1320 कैसे करोगे? 400 जमा 400 जमा 400, 1200 जमा 100, 1300 और जमा 20, ये लो। वही 400 में कितनी? 97 प्लस 97 प्लस 97, 100 में कितनी? 24 और 20, 100 से कम है, 4 का भाग लगा दो, कितनी बार जा रहा है? 5 बार। इनको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा, खत्म। ऐसे तो करना होता है, ये थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट होता है, लीप्स को किस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है।
अब जो पढ़ाया है ना, इससे रिलेट करते हुए कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से विषम को छांटिए, यानी फाइंड आउट वन आउट, इसमें से आपको विषम छांटना है। अब विषम छांटे तो देखो 92 लीप है, यानी इसमें फरवरी कितने की होगी बताओ, 29। ओके, इसमें फरवरी कितने की है, 28। इसमें फरवरी कितने की है कि सर 28। इसमें फरवरी कितने की है कि सर 28। तो बताइए विषम कौन सा होगा। 92, 4 का भाग लगाओ, पूरा भाग जा रहा है, 29 की होगी। 1900 में 400 का लगाओ, नहीं जरा फरवरी 28। तो इसमें विषम कौन सा होगा, ये लो विषम होगा। और चलते आगे, वर्ष 2009 और 19 के बीच अधिवर्षों की संख्या कितनी होगी। तो अधिवर्ष क्या होती हैं, लीप वर्ष। तो क्या होगी बता दो, 9 और 19 के बीच में निकालो। 2009 नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 है। देखो 2012 है, 4 साल बाद 2016 है, बस यही है 2, बस इतनी सी बात है। अब ये देखो चौथी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष होंगे, कुल कितनी अधिवर्ष थे चौथी शताब्दी में, कुल कितने अधिवर्ष या लीप चौथी शताब्दी में। तो देखो 97, गलती से मत कर देना, वो 400 वर्ष मैंने बताया था ना। इसका आंसर है चौथी शताब्दी में, इसका आंसर है 25। ये लो 25, कितनी होंगी 25। चौथी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष कहो, लीप वर्ष कहो, एक ही बात है, असाधारण भी कहो, 25। अगला देखो, अब ये क्वेश्चन बड़ा कमाल का है भाई साहब, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आती है। फटाक से इसका आंसर करो मुझे। 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आती है, बताओ आंसर क्या होगा। 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आती है, फटाक से आंसर दो। हाँ जी, क्या हुआ, 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आएगी। अब देखो, पहली बात तो आप मन की आंखों से देखो। सर मन की आंखों से क्या देखें, अरे मेरे लाडलो, ये देखो कि 29 तारीख की बात हो रही है, 29 फरवरी की बात नहीं हो रही। अगर ये होता कि 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, तो मेरे जिगर के टुकड़ों आंसर होता 97, 97। लेकिन भाई साहब ये तो 29 तारीख की बात हो रही है, और 29 तारीख की हो रही है। अब देखो कौन सा महीना कितने का है, ये आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। देखो जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28, 29 मानिए, बाकी के सभी 31। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28, 29 मानिए, बाकी के सभी 31। यहाँ पर देखो 4 महीने होते हैं, जून नवंबर अप्रैल सितंबर, ये होते हैं कितने के, 30 के। बाकी के सभी 31 है, फरवरी को छोड़ देना। देखो कौन कौन से होते हैं, जून नवंबर अप्रैल सितंबर, जून नवंबर अप्रैल सितंबर, ये 30 के होते हैं। फरवरी को छोड़ दो, कभी 28 कभी 29, लीप है तो 29, साधारण है तो 28, बाकी के सभी 31। या फिर कॉपी के ऊपर इनको कहीं नोट कर लेना, और क्या है, कौन सा महीना कितने का, जनवरी 31 का, इस तरीके से देखो ऐसे नोट कर लेना, कर लो वाले, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कौन सा महीना कितने का, ये आपको पता होना चाहिए। जनवरी कितने का है, 31, 31। फरवरी 28 भी हो सकती है, 29 भी। मार्च 31, ये लो 30, मई 31, जून 30, जुलाई अगस्त दोनों 31, 31 में। सितंबर कितने का, 30, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30, और दिसंबर कितने का है, 31 का। ये थोड़ा आप नोट करें। यहाँ पर जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28, 29 मानिए, बाकी के सभी 31। यहाँ पर इसकी एक यूनिवर्सल ट्रिक ये भी है, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जो उभरे हुए ना,
वो 31 के होते हैं। अब देखो 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है। अब पहली बात तो यहां पर किसकी बात हो रही है, 29 तारीख की बात हो रही है। यहां पर किसकी बात हो रही है, 29। तो मेरे लाडलो 29 तारीख की बात हो रही है। आपको पता है 29 तारीख देखो जनवरी में भी आएगी, क्योंकि फरवरी का बड़ा वो होता है। फरवरी बड़ी बेवफा होती है, कभी 28 हो जाती है, कभी 29 हो जाती है। फरवरी को छोड़ दो, ये समझो फरवरी है ही नहीं कैलेंडर में। तो देखो जनवरी में भी आएगी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सभी महीनों में आएगी। तो भाई साहब ये ध्यान रखना, एक साल में 11 बार तो पक्का आएगी ही आएगी। ध्यान रखना, एक साल में कितनी बार, एक साल में 11 बार तो आएगी आएगी। भाई साहब एक साल में 11 बार आ रही है, तो 400 साल में कितनी बार आएगी, कि सर 400 साल में आएगी कितना, 11 गुना 400 यानी 4400 टाइम्स। कितनी बार आएगी, 4400 बार यानी 4400 टाइम्स। लेकिन भाई साहब आपने लीप को तो, फरवरी को तो छोड़ दिया, तो मेरे जिगर के टुकड़ों 400 वर्षों में लीप कितनी होती है, कि सर लीप होती है कितनी, 97। कितनी है लीप, कितनी है 97। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4497 टाइम्स। इसको बिल्कुल खोपड़ी के अंदर कर लेना भाई साहब पिट। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी, तो इसका आंसर फटाक से देना कितना, 4497 टाइम्स। किस तरीके से आया, किस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है, ये मैंने आपको बता दिया। और देखो अगले क्वेश्चन पर चलते ही, चलो आप बता दो मुझे, 100 वर्षों में 100 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगी। बहुत अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। बताओ 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब बात देखो, सबसे पहले तो आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है कि साहब ये 29 तारीख की बात हो रही है, 29 फरवरी की। थोड़ा आपको मन की आंखों से ध्यान रखना है कि 29 तारीख की बात हो रही है, 29 फरवरी की नहीं हो रही। अगर यहां पर होता कि 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, तो उसका आंसर कितना होता, 24। कितनी बार आएगी, 24। लेकिन ये क्या, 29 तारीख। अब वही कॉन्सेप्ट लगाओ, एक साल में कितनी बार, कि सर एक साल में 11 टाइम्स तो पक्का आएगी आएगी। ध्यान रखो, क्योंकि जनवरी में आएगी, उसके बाद फरवरी का बड़ा लफड़ा होता है, कभी 28 हो जाती है, कभी 29 हो जाती है। एक साल में 11 बार तो आएगी आएगी। तो 100 साल में आप यहाँ से 100 ईयर में आप पता कर सकते हो, 11 गुना 100 यानी कितना हो गया, 1100 टाइम्स। कितना हो गया, 1100 टाइम्स। अब भाई साहब यही आंसर मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपने 100 वर्षों में देखो लीप भी होती है और साधारण भी होती है। तो 100 वर्षों में लीप कितनी होती है, कि सर 24। इसको मत भूल जाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 100 में 24 तो कितना हो गया, 1124 टाइम्स। कितनी बार आएगी, 1124 बार आएगी। कितने भी वर्षों में आप इस तरीके से 29 तारीख को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन और मैं आपको यहां पर दे रहा हूं कि 100 वर्षों में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार, जानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है। 100 वर्षों में कुल दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या कितनी होगी। 100 वर्षों में कुल दिनों की संख्या कितनी होगी। अच्छे से इन चीजों को आप नोट कर लेना। ये लो, 100 वर्षों में कुल दिनों की संख्या कितनी होगी। 100 वर्षों में कुल दिनों की संख्या, तो देखो समझो। अब यहां पर ये कह रहा कि 100 वर्षों में टोटल डेज आपको पता करने हैं। तो देखो एक ईयर में, 1 ईयर की अगर बात की जाए, एक साल की, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करना। एक ईयर में होते हैं भाई साहब 365 डेज। आप कहेंगे सर 366 भी तो होते हैं, उसको आप नेगलेक्ट करो। एक साल में कितने 365 दिन हैं, तो मेरे जिगर के टुकड़ों 100 साल में कितने होंगे बताना। 365 गुना कर देना भाई साहब 100, कितना हो जाएगा बताओ। कि सर ये हो जाएगा 36,500। कितना,
36,500। बट आपने फरवरी को छोड़ दिया था, लीप को तो छोड़ दिया, क्योंकि 100 में देखो लीप भी होती हैं और साधारण भी होती हैं, तो इसमें 24 दिन 100 वर्षों में लीप कितनी होती है? देखो ये मैंने आपको बताया था, ये लो, ये मैंने आपको बताया था, देखो 100 वर्षों में लीप कितनी होती है? 24। कितनी होती है? 24। ये थोड़ा ध्यान रखना, इस टेबल को बिल्कुल खोपड़ी के अंदर फिट कर लेना। 100 में 24, 200 में 48, 300 में 72, 400 में 97। ये आपको बिल्कुल खोपड़ी के अंदर फिट कर लेनी है। तो देखो ये लो, एक साल में कितने? 365 दिन। 100 साल में कितने? 365 गुना 100, तो कितना? 36,500। अब मुझे बताओ 100 में लीप कितनी होती है? कि सर 24 लीप हैं, इनको कहाँ छोड़ रहे हो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। 24 लीप तो कितना हो जाएगा? 36,524। ये टोटल डेज निकल करके आ जाएंगे ये लोग। तो 100 वर्षों में कुल दिनों की संख्या कितनी होगी? 36,524। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, शेष पढ़ेंगे कल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे कल।